आज के दिन की सबसे विशेष बात, वर्ष 2021 कैसा है, अभी सालाना भविष्यवाणी चल ही रही है। इसका राई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म के समय के हिसाब से रोज दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप 2021 की प्लानिंग प्रॉपर ढंग से कर सकें। तो देखिए, हम 2-2 घंटे के टाइम स्पैन से बता रहे हैं। इस तरह 24 घंटे में 12 टाइम स्पैन हो गए। रोज हम आपको 12 टाइम स्पैन के बारे में बताते हैं और फिर एक टाइम स्पैन का डिटेल बताते हैं। तो पहले 12 टाइम स्पैन का सुन लीजिए। अगर आपका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। और अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो यह साल स्लो है लेकिन अच्छा है। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो मन बार बार उचटता रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करिए। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार पे सावधानी बरतिए। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन उन मुश्किलों को जीतिए, उन पर जीत दर्ज कराइए। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो आप अपनी भागदौड़ को प्लान करिए कि कैसे भागे दौड़ेंगे। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होगी। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये मिला जुला साल है। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, खूब यात्राएं होंगी। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है। आपको गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए, यानी उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ। देखिए, कल हमने आपसे बात की थी कि जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ, और अब बात जिनका जन्म दोपहर से 3 से 5 के बीच हुआ है। तो दिन में 3 बजे से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोग नितांत मनमौजी होते हैं। ये कम सोते हैं और दिन में तो लगभग बिल्कुल नहीं सोते। ये लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ये कमिटेड लोग होते हैं, बेहद कल्पनाशील, बुद्धिमान और अपने आसपास के वातावरण के लिए बहुत प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब इनकी प्रतिबद्धता बड़ी गजब की होती है। ये अपने हित के लिए बड़े साहसी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन भी हो सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए ये छल कपट या हेरफेर करने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों की मदद करना और सही परामर्श देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इनके बारे में कोई ऐसी बात कहे तो जो भले ही सही हो लेकिन इन्हें पसंद ना हो तो ये ऑफेंसिव हो जाते हैं। सामान्यतया ये नितांत मित्रवत होते हैं और अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में या कोई समस्या आ जाने पर इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। ये बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं और ऐसे मौके पर इनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती है। कुछ मामलों में ये भोले भी होते हैं और दूसरे लोग इन्हें अपनी बातों में फंसाकर दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये आलसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके आलस्य में भी इनका गौरवपूर्ण सलीका झलकता है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले ऐसे लोगों को ज्ञानी, बुद्धिमान, शांत, अंतर्मुखी, ईर्ष्यालु, समझदार और चिंतक लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से इन बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है, जबकि बहिर्मुखी और उच्च चरित्र के लोगों को ये पसंद नहीं आते। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो ईमानदार हों, साफ बोलते हों, छल कपट से दूर रहते हों। दोपहर बाद 3 से 5 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को सुबह 9 से 11 बजे के बीच का समय बहुत सूट करता है और सुबह 3 से 5 के बीच का समय बिल्कुल सूट नहीं करता। ये बच्चे सुबह जल्दी सोकर उठना पसंद नहीं करते, खासतौर से सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय जो कि इन्हें बिल्कुल रास नहीं आता। उस समय को ये सोकर ही गुजारना चाहते हैं। जो जो सूरज चढ़ता जाता है त्यों तो उनमें चेतना आती जाती है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, फिर ईश्वर ने सुबह बनाई ही क्यों। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच ये ठीक से चैतन्य हो जाते हैं और साल में अगस्त का महीना इनके लिए बड़ा फ्रेंडली होता है। मई का महीना इनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, सौगात लेकर आता है। फरवरी के महीने में ये कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। न तो ये मौसम इन्हें सूट करता है और नए मौसम को पसंद करते हैं। इन बच्चों को अपने स्थान से नैऋत्य स्थान, यानी जो नैऋत्य साउथ वेस्ट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो दिशा बहुत सूट करती है और आग्नेय दिशा का दक्षिणी हिस्सा भी इन्हें सूट करता है। यानी इन्हें अपने अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम के
दक्षिणी साइड में पड़ने वाले शहर व देश शुभ साबित होंगे। ऐसे ही इन बच्चों के लिए दिन में 3 से 5 के बीच का समय ठीक ठाक और सुबह 9 से 11 के बीच का समय शानदार, और सुबह 3 से 5 के बीच इन बच्चों को कोई रिस्क वाला काम कभी नहीं सौंपना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मॉर्निंग की कोई ट्यूशन, कोई खेल क्लासेस, स्विमिंग वगैरह सुबह 3 से 5 के बीच 100% अवॉइड करनी चाहिए। कोई दवा देने के लिए अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो ये समय अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे को किसी इंटरव्यू के लिए जाना है और वो इंटरव्यू सुबह 9 से 11 के बीच हो तो बच्चे को गैब से मदद मिलेगी, यानी ईश्वरीय मदद मिलेगी और सफलता सुनिश्चित है। जबकि सुबह 3 से 5 के बीच का समय इसका उल्टा है और दोपहर 3 से 5 के बीच का समय सामान्य है। सो न गुड न बैड, जितनी मेहनत उतना रिजल्ट, लेकिन कंसंट्रेट करना है सुबह 9 से 11 जो पॉजिटिव है और सुबह 3 से 5 अटर नेगेटिव है। इनका ध्यान रखिए। और अब हम आपको बता देते हैं अगर बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। या मान लीजिए आप ही हैं, आपका जन्म इस टाइम पे हुआ है 3 से 5, तो आपके बॉस अगर आपके मतलब उन ईयर्स में पैदा हैं, ये सब गड़बड़ है, आप समझिए बच्चे के रूपक में। उदाहरण के लिए दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों को सुबह 3 से 5 के बीच का समय सूट नहीं करता। अगर आपका बच्चा टेनिस का प्रतिभावान खिलाड़ी है और अपने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में किसी टेनिस एकेडमी में आपने भेजा, वो टेनिस एकेडमी पहाड़ियों के बीच है और उस टेनिस एकेडमी के लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच बच्चों को जंगल में दौड़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वो समय बच्चे को सूट नहीं करता। और दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के लंग्स भी कमजोर हैं, तो भारत के ज़्यादातर जंगलों में बाघ या उसकी जाति के अन्य पशुओं के होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब एकेडमी का तो ये नियम है और आपके बच्चे को सुबह 5 बजे से पहले दौड़ा जाने से लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो अब आप क्या करेंगे। आपके लिए उचित है कि इस बच्चे को हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने होते हैं, हमेशा ऑरेंज कपड़े पहनिए। और आग पैदा करने वाला चकमक पत्थर ये बच्चा हमेशा अपने पास रखे। अगर वो न मिले तो लाइटर या कोई ऐसी चीज रख दें जिससे वो तुरंत फायर पैदा हो सके। अगर आप एक ऐसे बच्चे की माता हैं जिसका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर देश को और समाज को एक शानदार व्यावहारिक प्रैक्टिकल नेता गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे नेता बन सकते हैं। और ये भी याद दिला दूं कि जो चीज़ें बच्चों पर लागू होती हैं वो बड़ों पर भी लागू होती हैं। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म 5 से 7 बजे के बीच हुआ।